आराध्य के चरणों में वंदन। आगे मैं बताऊंगी कि मंत्र जिसे हम जानते हैं न तो ये कोई चमत्कार है, न अंधविश्वास है और न ही ये कोई जादू है। ये पूरा एक विज्ञान है। और मंत्र से कैसे हम सिद्धि तक पहुंच सकें, क्योंकि अगर मंत्र सिर्फ शब्द तक है, केवल स्थूल जप है, सिर्फ हम लोगों ने ये सोच लिया है कि मुझे 3 माला जपनी है, 4 माला जपनी है और केवल काउंटिंग में ही हम लगे हुए हैं, तो मंत्र सिद्ध होगा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग जानते हैं, आगमों में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। श्री कृष्ण भगवान को, जिसे हम स्थिर योगी कहते थे, अगर उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो तेले की तपस्या करते थे और उसके साथ में मंत्र का जप करते थे और मंत्र के देवता को प्रकट होना ही पड़ता था। तो ऐसा क्या होता है, हम मंत्र की साधना से जब तक विस्फोट की शक्ति को, विस्फोट जितनी शक्ति पैदा नहीं करेंगे, तब तक मंत्र से वो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। आपके भीतर में छुपे हुए, जो अतल में छुपी हुई ज्ञान शक्ति है, हम सब के अंदर अनंत ज्ञान है, हम सब जानते हैं। हर एक की आत्मा तीर्थंकरों की आत्मा के समान है, सबके अंदर भीतर अनंत ज्ञान है। लेकिन उस अनंत ज्ञान को रोकने वाला जो आवरण है, क्योंकि अध्यात्म में 3 ही बीमारियां बताई जाती है, आवरण, विकार और अंतराय। हमारी आत्मा, हर व्यक्ति चाहता है मैं सब कुछ जान लूँ, अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लूँ, किंतु प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अंतराय। और अंतराय को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है मंत्र साधना। अब मंत्र साधना में अगर हम केवल शब्द तक अटक जाते हैं, शब्द से भी ध्वनि प्रकंपन पैदा तो होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ध्वनि प्रकंपन बहुत ज़्यादा लंबे तक आगे जा नहीं सकते। तो ध्वनि प्रकंपनों को जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक हम उन्हें बहुत दूर तक भेज नहीं सकते। आज हम अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, इतने सारे सैटेलाइट से आप यहाँ पर बैठे हैं और पूरे सैटेलाइट से लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो ऐसे ही मंत्र के प्रक्षेपण से जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और हमारी चेतना सबसे अधिक जिस चीज़ से प्रभावित होती है, शब्द से भी होती है, वर्ण से भी होती है, और शब्दों का तो अचिंत्य प्रभाव होता है। हर शब्द की रक्षा कितने कितने देवता मिलकर के करते हैं। और हम लोग अगर इतने समय से ध्वनि कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, फिर भी कब तक कुछ भी नहीं मिला कि तो कभी कभी मंत्र की शक्ति पर विश्वास कम होने लग जाता है कि मैं इतने समय से मंत्र साधना कर रही हूँ, इतनी माला रोज़ फेरती हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो मंत्र वेत्ता ने मंत्र की संयोजना सही नहीं की, या मुझे देने वाले ने मंत्र सही नहीं दिया। क्या ऐसा क्या हो रहा है? तो मंत्र वेत्ता बनने के लिए तो बहुत साधना लगती है, तो उनसे मिस्टेक होना संभव नहीं है, और देने वालों से भी मिस्टेक होना संभव नहीं है। तो मिस्टेक तो शायद हमारी ही है कि हम उसका सही रूप में कर नहीं पा रहे हैं, केवल मंत्र शब्द तक ही अटक के रह गया है। जब तक मंत्र शब्द, ध्वनि और संकल्प शक्ति तीनों का योग नहीं होता, तब तक मंत्र तेजस शरीर तक पहुंचता नहीं है। और जब तक तेजस शरीर तक मंत्र पहुंचेगा नहीं, तब तक बहुत थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी, या जो हम कह सकते हैं ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, कि आप एक, हो सकता है कि एक कटोरी पानी भी गर्म नहीं कर सकें जीवन भर साधना करने से। अब जब होगा मंत्र शब्द से अशब्द तक पहुंच जाए, मंत्र जब जल्प से अंतर जल्प तक पहुंच जाए, तब उससे विशेष आपको निष्पत्ति मिलेगी। और ध्यान के बिना तो मंत्र की कोई उपयोगिता ज़्यादा सिद्ध होती नहीं है। कोरा स्थूल जप लाभप्रद होता नहीं है जब तक वह जाप में, ध्यान में कन्वर्ट नहीं होता। और जब जाप ध्यान में कन्वर्ट होगा, तब आपको जो चाहिए उससे सब कुछ मिलेगा आपको। इससे जब तक मंत्र तेजस शरीर तक नहीं पहुँचेगा, तब तक बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और तेजस शरीर तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा चाहिए हमको आंतरिक घटना घटनी चाहिए। आंतरिक घटना कैसे घटेगी? इसीलिए हम नवकार मंत्र के साथ में सेंटर्स और कलर, सारी चीज़ों के साथ में नवकार मंत्र की साधना करते हैं, क्योंकि हर एक सेंटर अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन का स्थान है। और जैसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ध्यान देंगे और उसके साथ कलर के साथ में मंत्र की प्रेक्षा करते हैं, तो वहाँ के रसायन जागृत होते हैं और शरीर के भीतर केमिकल चेंज होता है। जैसे केमिकल चेंज होगा, आपका तेजस शरीर बहुत स्ट्रांग बनेगा।
और तेजस शरीर स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद में जाप आपके दर्शन केंद्र, जब तक जाप सिद्ध नहीं होगा जब तक वो दर्शन केंद्र तक नहीं पहुंचेगा। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। अगर यहाँ पर मंत्र पहुँचता है तो आपको सारी सिद्धियाँ मंत्र से मिलने लगेंगी। तो सबसे पहले यही करना है। और जैसे जैसे जिसका तेजस शरीर अच्छा होने लगता है या स्ट्रांग होने लगता है, वैसे ही उसके अंदर आकर्षण बहुत ज़्यादा होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तपस्या करते हैं, तपस्या में भी हम तेजस शरीर को ही प्रकम्पित करते हैं, तेजस शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। और जब भी किसी जप का आह्वान किया जाता है तो साधु संत भी बहुत बार फरमाते हैं कि इसके साथ में आप कुछ न कुछ तप के साथ में जप को शुरू करें। जब तप के साथ जप को शुरू करते हैं तो तप से भी तेजस शरीर प्रकम्पित होगा, और जब से भी तेजस शरीर प्रकम्पित होगा तो उससे आपके तेजस शरीर में विस्फोट करने की शक्ति पैदा होगी। जैसे विस्फोट करने की शक्ति पैदा होगी तो आप अनंत में छिपी हुई गहरी चीज़ों को बाहर निकाल सकेंगे। क्योंकि बहुत बार कहते हैं, ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, और हम लोग कहते हैं कि एलोपैथी पे हमारा विश्वास है। एलोपैथी सिर्फ शरीर के लेवल पे काम करती है, स्थूल शरीर के भीतर तक तो वो जा ही नहीं सकती। और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद शायद थोड़ा अंदर जाता है, फिर भी मंत्र शास्त्र है, ये तेजस शरीर को भी पार करके कर्म शरीर तक जा सकता है। वहाँ जाकर के भी केमिकल चेंज कर सकता है, आपके आवरण, विकार और अंतराय तीनों के परमाणुओं को नष्ट करके और अध्यात्म में आपका आरोहण कर सकता है। और नवकार मंत्र में तो इतनी शक्ति है कि आध्यात्मिक सिद्धि तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में लौकिक कामनाओं के लिए भी इसे किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, जैसे जैसे मंत्र साधना आपकी अच्छी होगी, पहले मंत्र को अगर आगे कभी मौका मिलेगा तो एक प्रयोग भी इसका करवाएंगे मंत्र साधना का, कि पहले सिर्फ शब्द रहेगा। जब हम शब्द बोलते हैं नमो अरियंताणंग नमो अरियंताणंग, रिपीटेशन होता है तो ध्वनि तरंगे पैदा होगी। उसके बाद में उसका मानसिक जप करें, मानसिक जप करने से अंदर प्रकंपन पैदा होंगे, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उसका भीतर में प्रकंपन हो। आपकी एक एक कोशिका, एक एक शरीर की एक एक प्राण शक्ति से मंत्र बोलना चाहिए, तब आपको ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसे रंग दिखाई देंगे जैसे रंग आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। लाइव वर्ल्ड में ऐसे रंग कभी नहीं दिखते जैसे मंत्र साधना के बाद शरीर के भीतर दिखाई देते हैं। और आभा मंडल आपका इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी, आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, 4-5 महीने हो चुके हैं, अब तक भी इसका वैक्सीन कोई भी तैयार नहीं हुआ। और इतने सारे लाइव एग्जाम्पल हैं जो मंत्र साधना करते हैं, जो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा गहरे उतरे हुए हैं, जो योग साधना करते हैं, उनका तेजस शरीर पहले से इतना स्ट्रांग होता है कि उन पर इस नेगेटिव ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो भी वायरस है वो भी सारी नेगेटिव ऊर्जा ही है, और वो हमारे शरीर को भेद करके अंदर नहीं जा पाए, इसके लिए मंत्र साधना बहुत ही अभेद्य कवच का निर्माण करती है, जिसको भेद करके कोई भी नेगेटिव ऊर्जा बाहर से भीतर नहीं जा सकती। क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी है ही है, हमारे चारों तरफ है, बट आप अपने शरीर के चारों तरफ इतना स्ट्रॉन्ग कवच निर्माण कर सकते हैं कि उस सब का इफ़ेक्ट आपको नहीं। क्योंकि पुराने समय में भी हम देखते हैं कि राजा महाराजा जब भी कहीं जाते थे तो उससे पहले कवच पहन लेते थे। कवच से हमारी उनकी शारीरिक सुरक्षा होती थी, और मंत्र से हमारी कंप्लीट आभा मंडल की सुरक्षा हो जाती है। तो मंत्र को इस तरह से करें, शब्द, ध्वनि और उसके साथ संकल्प शक्ति का प्रयोग। आज मैंने गैस पर चावल रखे हैं, आज मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट उन्हें पका लूँ, कल 10 मिनट पका लूँगी, तो शायद जो मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो मंत्र को जितनी बार करना है उतना पूरा होगा। जब शब्द होगा उसके साथ में ध्वनि होगी, जल्प के साथ अंतर जल्प होगा, और भीतर से पूरा शरीर में मंत्र का आवाहन होगा, तब मंत्र सिद्ध होगा और इतनी शक्ति पैदा होगी। और जब मंत्र सिद्ध होगा तो क्या होगा, मंत्र जब सिद्ध होता है तो इतना भीतर से आनंद मिलता है, क्योंकि पदार्थ से मिलने वाला जो आनंद है वो हमेशा नहीं रहता है। जैसे पदार्थ मिला, कुछ क्षण के लिए हमें आनंद मिलता भी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको खो जाने का डर रहता है।
और जिस चीज़ के साथ नेगेटिव इमोशन जुड़ गया, आपकी शक्ति को उसने कम कर दिया। और इसके साथ में हमेशा आनंद जुड़ा रहता है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि एक बार मिला और फिर वापस से चला जाएगा, वैसा कुछ भी इसके साथ नहीं होगा। ऐसा सुख मिलेगा जो हमें पदार्थ से कभी मिला ही नहीं। भीतर से ऐसे रंग दिखेंगे जो कभी हमें दिखे ही नहीं। पूरा जैसे जैसे आप मंत्र की साधना में आगे जाएंगे, आपका पूरा फॉरहेड ऐसे ब्राइट कलर से भरेगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमारे भाव बनने वाले होते हैं, जैसे भाव अब आने वाले हैं, उससे पहले उनके रंग हमारे आपके ज्योति केंद्र और तेजस केंद्र पर प्रस्फुटित होना शुरू हो जाते हैं। पहले रंग बनेंगे, रंग के स्पंदन आएंगे, उसके बाद भावों का निर्माण होगा। तो वहीं से चेंज शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे कलर्स दिखेंगे, ऐसा कुछ दिखेगा, इतना आनंद, जैसा आनंद आपने कभी फील किया ही नहीं होगा, वैसा आनंद आपको मिलेगा। कभी बैठे बैठे हो सकता है कि आंखों में आंसू आ जाए, कंठ गदगद हो जाए, वाणी से कुछ बोलने नहीं हो। ये सारे मंत्र के निष्पत्तियाँ होती हैं। और फिज़िकल लेवल पे तो डिजीज़ेस सारी ही ऑटोमेटिकली क्योर होने लगती हैं, क्योंकि शब्द में इतनी शक्ति है कि सारी ही शक्तियों को। और वैसे भी जैसे कहते हैं कि मंत्र का 6 महीना आप मंत्र को सिद्ध कर लो, मंत्र का देवता आपके सामने प्रकट होने लगेगा। तो मंत्र का देवता कोई होता नहीं है, नॉर्मली आपकी ही तेजस शरीर का विस्फोट होता है। आपका तेजस शरीर इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी बाहर से आता नहीं है। समस्याओं का समाधान हमेशा हमारे भीतर ही होता है और वहीं से आता है। बट आपकी तेजस शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि जो कुछ आप चाहते हैं परमाणु उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें आगमों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि तीर्थंकर हमेशा मालकोश राग में ही प्रवचन करते हैं। इसी का ऐसा क्या इसका स्पेसिफिकेशन है कि मालकोश राग में ही प्रवचन करते हैं? राग बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मालकोश राग का ही ऐसा प्रभाव होता है कि वहाँ पर बैठने वाले सारे जीवों के राग और द्वेष ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। हम कहते हैं तीर्थंकरों के संवत्सरण में बैठते हैं हम लोग, तो बैठते हैं उसी समय सारे जीव, चाहे उनमें जन्मजात बैर हो, फिर भी उनके सारे बैर शांत हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि तीर्थंकर की वाणी में ही, शब्दों में शक्ति तो होती ही है, उनके आभा मंडल का भी अचिंत्य प्रभाव होता ही है, और साथ साथ में जिस राग में वो प्रवचन करते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मंत्र के साथ में जैसे योग को हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मंत्र और ध्यान अलग नहीं है, दोनों साथ है। जिस मंत्र को हम रेचन के समय अगर शरीर के भीतर भेजेंगे तो उसका बहुत बड़ी कुछ भी उसकी निष्पत्ति ज़्यादा मिलेगी नहीं हमें। मंत्र के साथ में, पूरक के साथ में मंत्र को शरीर के भीतर भेजें, कुंभक करें, और जिस तरह कुंभक करके और उसका मानसिक जप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले पूरक के साथ में मंत्र को भेजें। अगर आप ज़्यादा माला नहीं भी फेर सकते, साथ मंत्र का प्रयोग करें, और आपको मुश्किल से 21 दिन के अंदर भी आपको अपने भीतर में बदलाव महसूस होगा। जो मंत्र इतने सालों में सिद्ध नहीं हुआ, आपको 21 दिन में भी उसमें कुछ न कुछ अनुभूति फील होने लगेगी। आप श्वास के साथ मंत्र को भीतर लें, श्वास का रेचन करें, कुछ क्षण कुंभक करें और मंत्र का साक्षात्कार करें। जिस तरह से मंत्र का साक्षात्कार होगा उसकी शक्तियाँ आपके भीतर प्रस्फुटित होंगी, तेजस शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हम कितना भी जान लें, ये जब इस बिंदु तक, जब हमारा मंत्र दर्शन केंद्र तक पहुँचेगा, राग द्वेष क्षीण होंगे, भेद समाप्त होगा, शब्द मिट जाएगा और कोरा अर्थ रह जाएगा उसका, और अर्थ के साथ हमारा एक रूपता स्थापित होगी। पदार्थ से जो सुख मिलता है उसके साथ तो दुख जुड़ा ही है, और इससे जैसा सुख मिलेगा वैसा सुख आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। अंदर से रश्मियाँ फूटेंगी आपकी। और इसी के लिए सबसे पहले यही हम प्रयास करें कि प्राण और मंत्र के साथ में एकता स्थापित हो। मंत्र प्राण शक्ति तक पहुँचे, तेजस शरीर तक पहुँचे, तेजस शरीर को भेद कर कर्म शरीर तक पहुँचे, तो उससे वो मिलेगा जो अब तक हमने कभी सोचा नहीं था। इसके साथ साथ जब तक अगर मेरा उच्चारण भी सही है और मंत्र की साधना भी चल रही है, संकल्प शक्ति भी है, लेकिन अगर उसके साथ में मेरी श्रद्धा नहीं जुड़ी है,
क्योंकि इंडिया में या इंडिया से बाहर भी फेथ हीलिंग की कम से कम 40 से 50 टेक्निक्स चलती हैं। उसमें आप रेकी कह सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कह सकते हैं, सब फेथ के बेसिस पे काम करती हैं। उसी में मंत्र साधना भी बहुत बड़ी साधना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र की साधना से कुछ बहुत अनबिलीवेबल कुछ भी होने वाला नहीं है, तो कभी होगा भी नहीं। इसके साथ में जब आपकी श्रद्धा, पूरे श्रद्धा भाव से आप इसके साथ जुड़ेंगे, तो जो आपने कभी नहीं सोचा वैसा भी घटित होगा आपके साथ। तो हम आज इस स्वाध्याय दिवस पर संकल्प करें कि हम भले ही 27 बार ही मंत्र का जाप करें, लेकिन इस तरह से जप करें कि मंत्र हमारे स्थूल शरीर को भेद कर सूक्ष्म शरीर तक पहुँचे, ध्वनि और शब्द में भेद ही नहीं रहे, अभेद स्थापित हो। और आगे कभी ऐसा मौका रहा तो एक आधे घंटे का प्रयोग करवाएंगे, जिसमें आपको महसूस होगा, हो सकता है कि वो आधे घंटे का प्रयोग आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो, और ऐसा आपको फील होगा कि आपके रोम रोम से मंत्र निकल रहा है। सिर्फ मंत्र का ध्वनि जप नहीं हो रहा है, मंत्र भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है, रोम रोम से एक एक कोशिका से मंत्र का जप हो रहा है। और वैसे पूरा आभा मंडल आपको फील होगा कि वैसे कलर्स, ऐसे वाइब्रेंट कलर्स, ऐसा स्ट्रॉन्ग आभा मंडल जैसा मैंने कभी फील नहीं किया, वैसा मुझे फील हो रहा है। जैसे जैसे आप मंत्र साधना में आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बीमारियां तो आपसे दूर ही रहेंगी, क्योंकि 80% बीमारियां आज की तारीख में साइकोसोमेटिक हैं, जो पहले मानसिक लेवल पर डेवलप होती हैं और बहुत बाद में शरीर के लेवल पर डेवलप होती हैं। तो हम मंत्र साधना से मानसिक लेवल पे बीमारियों को बाहर निकाल सकेंगे, और उसके बाद में इतना ज़्यादा आपका तेजस शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनता है। जिसका तेजस शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसका व्यक्तित्व हमेशा आकर्षक रहता है। जो साधु साध्वी तप ज़्यादा करते हैं, हम उनका भी देखते हैं कि हमारी हमेशा इच्छा होती है कि हम उनके पास बैठें। जिनका आभा मंडल बहुत अच्छा होता है, हमेशा इच्छा रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका सानिध्य मिले। हम गुरुदेव के पास में भी हमेशा बैठना चाहते हैं, अगर बहुत बार मना भी करते हैं, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हम उनके आभा मंडल में बैठें, क्योंकि जिनका तेजस शरीर इतना स्ट्रांग होता है, उसका बहुत प्रभाव होता है, और उनका ऑरा वैसा स्ट्रांग होता है कि हर कोई उसमें बैठना चाहता है, हर कोई उससे एनर्जी को लेना चाहता है। कि हम दूसरों के ब्रह्मांड से भी एनर्जी लेते हैं, दूसरों के शब्दों से भी एनर्जी लेते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जिनका मनोबल स्ट्रांग नहीं होता, जिनका आभा मंडल बहुत विकृत होता है, और हमें लगता है कि 10 मिनट उनके साथ बैठने से भी मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, जैसे मेरी ऊर्जा को किसी ने खींच लिया है। तो आप अपने आभा मंडल को मंत्र साधना से इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि बाहर की नेगेटिविटी हमें अफेक्ट नहीं करे। कोरोना वायरस अभी एक बहुत लाइव एग्जाम्पल भी है कि एक हमारे एक मित्र हैं जिनके पूरे परिवार को कोरोना हुआ, और उनकी वाइफ तो अभी एक्सपायर भी हो गई उसमें। उनके फैमिली में उनके बच्चे पोते सबको कोरोना हुआ। उनकी एज 74 ईयर्स है, और डॉक्टर्स भी सरप्राइज हैं कि आपको ये सब कैसे नहीं हुआ, जबकि आप तो सबसे बड़े करियर हो सकते थे, क्योंकि आपकी एज 74 ईयर्स है। ये अध्यात्म का हम कह सकते हैं कि वो बहुत साधना में गहरे उतरे हैं, प्रेक्षा ध्यान के बहुत रेगुलर साधक हैं, और उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। और जो तो वो हम लोगों जितना शरीर का केयर भी नहीं करते, कि हम लोग जितना ध्यान भी रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी उनके शरीर में कोई प्रभाव इन बीमारियों का नहीं पड़ा। ये होता है मंत्र का अचिंत्य प्रभाव, इतना स्ट्रॉन्ग आभा मंडल कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित ही नहीं कर सकती। तो मंत्र साधना से हम सभी इतना स्ट्रॉन्ग आभा मंडल अपने शरीर के चारों ओर बनाएं, क्योंकि आधे लोग तो कोरोना से नहीं, कोरोना के भय से प्रभावित हैं। जैसे हमारे भाव होंगे वैसी हमारी ऊर्जा कम होती चली जाती है, और हमें जैसे जैसे अध्यात्म में अगर आगे जाना है तो आपको ऊर्जा को बचाना सीखना चाहिए। दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो ऊर्जा के डिप्लेशन को रोकें, और सेकेंडली ऊर्जा जितनी है उसको भीतर में संग्रहित करें। जितने नेगेटिव विचार, उतना ज़्यादा ऊर्जा आपकी बाहर चली जाएगी। दूसरों के बारे में जितना अनिष्ट सोचेंगे, उनका तो जब होना होगा तो होगा, हमारा अनिष्ट पहले कर देते हैं हम, हमारी ऊर्जा को हम पहले कम कर देते हैं। तो हम अपने भावों में पॉजिटिविटी लाएं,
मंत्र साधना से अपने शरीर के चारों ओर ऐसा अभेद्य कवच बनाएं जिसे भेद कर कोई भी बाहर की नेगेटिविटी हमारे शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके, और अध्यात्म में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।